जैसे हो जाएगी, ये बॉन्ड सपोज यहाँ से टूट जाएगा, वाटर डाला हुआ है तो वाटर का OH यहाँ पे जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ के आपको अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस वापस से मिल जाएगा एंड बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस भी मिल जाएगा. सो अपॉन हाइड्रोलिसिस इट विल रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर व्हिच कंटेन्स अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस एंड बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस. ठीक है. दिस मिक्सचर is having net rotation of ऐसे कहेंगे net levorotatory rotation. मतलब जब आप सुक्रोज के सॉल्यूशन को पोलैरिमीटर में डालोगे प्योर सुक्रोज के, तो वो सुक्रोज का सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो रोटेशन देगा. लेकिन सुक्रोज को पानी के साथ रिएक्शन में डाल दिया और इस हाइड्रोलिसिस के बाद सुक्रोज सेपरेट हो जाएगा उसके दो मोनोसैकेराइड्स में, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस एंड बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस में. और अब इस मिक्सचर को अगर आपने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में डाल दिया, पहले प्योर सुक्रोज था, अभी उसके जो ब्रेकडाउन होने के बाद जो मॉलिक्यूल्स मिक्सचर में है वो मिक्सचर को हमने डाल दिया है आपके पोलैरिमीटर में. तो ये देखा गया कि जो मिक्सचर है वो मिक्सचर ने लिवो रोटेशन दिखा दिया. सो आपका ओरिजिनल सुक्रोज सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो उसका जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर लिवो रोटेटरी है. ऐसा क्यों हुआ भाई, क्यों मिक्सचर लिवो रोटेटरी बन गया? तो इट इज बिकॉज हमारा फ्रुक्टोज लिवो रोटेटरी होता है, हमें पता है, एंड ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है. ठीक है. सो ये जो फ्रुक्टोज है, हम हमेशा फ्रुक्टोज को माइनस लिखते हैं तो ग्लूकोज को प्लस लिखते हैं, आपको याद होगा तो. सो बिकॉज लीवो रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज, ये लीवो रोटेशन पाया गया है -92.4 डिग्री. ठीक है. सो ये फ्रुक्टोज का लीवो रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज कितना होता है हमेशा -92.4 डिग्री. लास्ट लेक्चर में हमने फ्रुक्टोज के समय वो लिखा नहीं है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि फ्रुक्टोज का अगर लीवो रोटेशन पूछा गया तो कितना होता है, उसने वैल्यू दिखाई है -92.4 डिग्री पोलैरिमीटर में. सो इट इज बिकॉज लीवो रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ, डेक्स्ट्रो रोटेशन जो है हमारे ग्लूकोज का, वो हमें पता है कितना होता है +52.5 डिग्री. इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो होता है म्यूटा रोटेशन जो हमने देखा वहां पे वो कितना मिला था 52.4 डिग्री. तो आपके मिक्सचर में जो लिवो रोटेटरी फ्रुक्टोज है उसका ऑप्टिकल रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन -92.4 है, विच इज वेरी मच मोर देन द डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज. सो आप देख सकते हो इन 92.4 में से अगर 52 माइनस कर दोगे तो आपको कुछ माइनस वैल्यू मिल जाएगी, -24 -20 के आसपास. तो इनएंशियोमेरिक एक्सेस, कौन सा इनएंशियोमेरिक एक्सेस में दिख रहा है, तो आपको लिवो रोटेटरी फ्रुक्टोज एक्सेस में दिख रहा है. तो जितना आपका ग्लूकोज है उतना फ्रुक्टोज इसको न्यूट्रलाइज कर देगा. तो इसको अगर 52.5 डिग्री इस -92.4 में से निकाल ली, मतलब -52.5 डिग्री इसके और +52.5 डिग्री इसके, रैसिमिक मिक्सचर बना देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे. बचा हुआ जो भी रहेगा वो अभी लिवो रोटेटरी रहेगा. इसी वजह से उस मिक्सचर में रैसिमिक मिक्सचर तो रहेगा, 52.5 का रैसिमिक मिक्सचर रहेगा, बिकॉज इस ग्लूकोज के रोटेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्रुक्टोज के -92.4 डिग्री में से -52.5 डिग्री निकाल लिए जाएंगे जो इसके साथ न्यूट्रलाइज होके रैसिमिक मिक्सचर बना देगा. बचेगा तो क्या, लिवो रोटेटरी कुछ ना कुछ बच जाएगा. उसकी वजह से मिक्सचर का जो रोटेशन होता है, ऑप्टिकल रोटेशन होता है, स्पेसिफिक रोटेशन होता है, वो हमेशा लिवो रोटेटरी होता है. ठीक है. सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स. आपको आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कह सकता हूं कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स में आफ्टर स्टार्च ये रहेंगे. तो इसीलिए इनको बहुत ही अच्छे से गौर से याद रखना है आपको. सुक्रोज इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है. ओके. स्क्रीनशॉट घेऊन झाला असेल, लिहून घ्या ते वहीमध्ये नंतर. आता आपण याच्यामध्ये पुढची कन्सेप्ट बघूया.
सिंस आप देख सकते हो कि ओरिजिनल जो सॉल्यूशन था सुक्रोज का वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी था और उसके हाइड्रोलिसिस के बाद जो मिक्सचर बना वो लिवोरोटेटरी बन गया, मतलब प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो गया है वो, बराबर है। तो उसने इन्वर्जन कर दिया, उल्टा कर दिया, नॉर्मली प्लस था, एबनॉर्मली मतलब उसके मिक्सचर फॉर्म में हाइड्रोलिसिस के बाद के मिक्सचर फॉर्म में माइनस बन गया। सो ये प्लस से माइनस ऐसा इन्वर्जन करने की वजह से सुक्रोज को और एक नाम रखा गया है इन्वर्ट शुगर। सुक्रोजला इन्वर्ट शुगर का म्हणतात, कारण की त्याचं ओरिजिनल सोल्यूशन जे आहे विदाउट ब्रेकडाउन ऑफ दैट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, लेकिन आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ दैट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थ्रू हाइड्रोलिसिस द रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दैट विल बी ऑब्टेन्ड, सच मिक्सचर विल बी लिवोरोटेटरी इन नेचर। सच पॉजिटिव टू नेगेटिव रोटेशन इन्वर्जन विल ऑकर ड्यू टू दिस सुक्रोज विल बी कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर। तो वही पॉइंट अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। Thus, hydrolysis of sucrose results into change in sign of rotation, प्लस टू माइनस हो जाता है वो, therefore sucrose is also called as इन्व्हर्ट शुगर। काय म्हणायचं त्या सुक्रोजला? इन्व्हर्ट शुगर म्हणायचं। हा पण प्रश्न विचारला जातो की कुठल्या कंपाऊंड इन्व्हर्ट शुगर आहे, तो सुक्रोज हा आपला इन्व्हर्ट शुगर आहे। ठीक आहे, आता याचं नाव, स्टँडर्ड नेम, देखो किसी ना किसी फर्स्ट कार्बन हमेशा इन्वॉल्व रहेगा, जितने भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स है वहां पे फर्स्ट कार्बन किसी ना किसी शुगर का तो होगा ही। सवाल ये उठता है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सेकंड मॉलिक्यूल के कौन से कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो तो ग्लूकोपायरानोस का फर्स्ट कार्बन है, लेकिन किसके कार्बन के साथ अटैच हो रहा है? वो फ्रुक्टोज के सेकंड कार्बन के साथ। तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां पे बनी? सेकंड कार्बन पे बनी, ऐसा हम कहेंगे, बिकॉज फर्स्ट कार्बन पे एक तो बॉन्ड होगा ही, वो तो हमें पता ही होता है, लेकिन सेकंड जो बॉन्ड किसके साथ बनाया जा रहा है? तो यहाँ पे सेकंड कार्बन के साथ बनाया जा रहा है। सो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है ये सेकंड कार्बन से बॉन्ड बना रहा है फर्स्ट कार्बन वाला। ठीक है, सो इसको लिखते समय ऐसा लिखते हैं 2O। इसका मतलब क्या होगा? सेकेंड पोजीशन पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है, 2O अल्फा डी, ये आपके नॉर्मल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जैसा नेम नहीं है, अल्फा डी उससे मिलता जुलता लेकिन एग्जैक्ट वैसा नहीं, ग्लूको पायरानोसिल, बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोसाइड। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि एक को पैरेंट कहते हैं तो दूसरा उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट होगा एज अ अल्काइल ग्रुप। तो चलो मान लेते हैं फ्यूरानोस, ये फ्यूरानोस जो है आपका पैरेंट चेन है, तो आपका पायरानोस उसके ऊपर अल्काइल ग्रुप जैसा प्रेजेंट होगा। देखो आईयूपीएसी जैसा अज्यूम मत कीजिए सर ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो ये कैसे आपको आप सब्स्टिट्यूट कह रहे हो, इसको कैसे पैरेंट कह रहे हो, वैसा कुछ लॉजिक यहाँ पे नहीं, जस्ट टाइम पास करके याद रखो। सपोज मैंने इसको पैरेंट कहा तो इट इज फ्रुक्टोफ्यूरानोस, जो आपको लास्ट में लिखना होगा, और ये जो ग्लूकोपायरानोस है एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा तो ग्लूकोपायरानोसिल कहना पड़ेगा। सिंस इट इज अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस इसलिए हमने कहा अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसिल, और ये है बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। लेकिन अभी ये जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, हम देख रहे हैं 1 और 2 दोनों भी एनोमेरिक कार्बन ब्लॉक हो चुके हैं, रिड्यूस नहीं कर पाएगा फेलिंग्स एंड टोलेंस रिएजेंट को। दैट्स व्हाई हमने लिखा था अभी शुरुआत में कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर को सफिक्स ओसाइड लगाया जाता है। तो अगर ये अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसिल कंसीडर कर रहे हैं और अगर ये हमने पैरेंट चेन कंसीडर कर दी बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस, तो यहाँ पे अभी नोस नहीं रहेगा बिकॉज यहाँ पे जो है ब्लॉक हो चुका है दोनों भी एनोमेरिक कार्बन्स। दैट्स व्हाई फ्यूरानोसाइड कहना पड़ेगा, ओसाइड लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पे ओसाइड लिखा है। सो इसका नाम क्या बना? 2O। 2O स्टैंड्स फॉर व्हाट? आपका जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है सेकंड नंबर वाले कार्बन के साथ फर्स्ट वाले कार्बन से बनी हुई है। 1-2 लिंकेज है, समझ में आता है इससे। ठीक है, 1 तो रहता ही हमेशा, सिर्फ 2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो सेकंड पोजीशन पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लगी है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसिल बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोसाइड। या फिर
आप सोच सकते सर हमने उसको पैरेंट चेन कहा, तो कहो ना दूसरा नाम बनेगा। फिर उसके समय क्या रहेगा आपका, बीटा डी फिफ्टोफ्यूरानोस, उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट रह जाएगा, तो इसको हमें अल्काइल ग्रुप जैसा ट्रीट करना पड़ेगा, तो इसका नाम रहेगा 2O। अब हम फ्रुक्टोज को कह रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो वायल जो है फ्रुक्टोज को लगेगा बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोसिल। अब आपका पैरानोस कौन सा है, वो वाला, वो आपका पैरेंट चेन है अल्फा डी ग्लूको पायरानोसाइड। वो साइड इसीलिए लिखा बिकॉज वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोजा में, ठीक है। सो ये सुक्रोज का स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर है। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, यहाँ पे हमारा सुक्रोज जो फर्स्ट डाइसैकेराइड है खत्म हो गया है। हो गया, ओके। सो इसको लिख लेना अच्छे से। ठीक है, अभी हमारा सेकेंड जो डाइसैकेराइड हमें स्टडी करना है वो है माल्टोज। इसका नाम आपने आपके केमिस्ट्री में सुना होगा, बायोलॉजी में तो सुना ही होगा डेफिनेटली, लेकिन हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका नाम सुना है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में हमने ये देखा है, ठीक है। फर्मेंटेशन मेथड जो हमने देखी थी, स्टार्च से जो पॉलीसेकेराइड है उसका अगर आप माल्टेज के प्रेजेंस में, माल्टेज नहीं काहीतरी आहे मला आठवत नाही, डायस्टेस है बहुतेक, सो या झाइमेज से कुछ तो उसके प्रेजेंस में जो है स्टार्च का कन्वर्जन हमने डाइसैकेराइड माल्टोस में कर दिया, एंड माल्टोस का माल्टेज के प्रेजेंस में जो है ब्रेकडाउन हो जाएगा, और माल्टोस जो डाइसैकेराइड है मोनोसेकेराइड यूनिट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमने शुरुआत में यहाँ पे इस चैप्टर में भी लिखा है कि माल्टोस इज अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स। सो सेम मोनोसेकेराइड यूनिट से बने हुआ है, सो इसको होमोपॉलीमर भी कहा जाता है। होमो म्हणजे सेम आणि हेटेरो म्हणजे डिफरंट, हेटेरो पॉलीमर आणि होमो पॉलीमर। सो स्टार्च इज अ होमो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, लाइक दिस। सो माल्टोज जो होता है मैं यहां पे लिख लूंगा, इट इज डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ 2 monosaccharide, that is alpha D ग्लूकोपायरानोस। तो यहां पे जो है हमारा माल्टोस 2 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस से बना हुआ रहेगा, 2 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस रहेंगे। हमें पता है 2 शुगर्स के बीच में जो है ऑक्साइड लिंकेज होती है जिसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन हमेशा इन्वॉल्व रहेगा किसी भी शुगर का। सवाल यह है कि दूसरे शुगर के कौन से कार्बन को वो बॉन्ड बनाता है। तो रिमेंबर ऑलवेज C1 ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज फॉर्म्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज with C4 of second ग्लूकोज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ग्लूकोज का जो C1 है उसको अटैच कराना है सेकंड ग्लूकोज के 4th कार्बन पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो मैंने एक अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस ड्रॉ किया है और एक ड्रॉ कर लेते हैं। अभी आपको आइडिया आ गई है कि स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, उस हिसाब से आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, सो इन दैट केस ये भी आपका अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस ही है। सेम ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, OH H
OH H H OH OH H H CH2OH। ठीक है, ये भी आपका एनोमेरिक कार्बन है ग्लूकोपाइरानोज होने की वजह से। इट इज योर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये वाला सिक्स्थ। ठीक है, सो इट इज अगेन योर व्हाट अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। सो जैसे कि मैंने कहा है कि माल्टोज एक डाइसैकेराइड है जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 मोनोसैकेराइड दैट इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज देता है। तो हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डालने के बाद देता है। पानी डालने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज इन दोनों का जब फ्यूजन हुआ तो पानी गायब हो गया था, कंडेंसेशन हो गया था, रिमूवल ऑफ वाटर वी हैव टू परफॉर्म। सो इन दैट केस देखो सपोज ये एनोमेरिक कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा और ये फोर्थ कार्बन का अगर OH गया, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये हाइड्रोजन और ये फोर्थ कार्बन का OH विल गेट रिमूव्ड एज अ वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो ऑक्सीजन है फर्स्ट कार्बन का, अभी ये जो है फोर्थ कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में आ जाएगा। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन आणि हा OH निघून गेला, अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे बीच में आने वाला है कुछ इस तरीके से। So this particular thing is called as what? Glycosidic linkage, ऑक्साइड लिंकेज भी कहा जा सकता है इसको। सो दो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज जो है फ्यूज हो रहे हैं और कहां पे हो रहे हैं? एक अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का फर्स्ट कार्बन दूसरे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज के फोर्थ कार्बन के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा है। सो इन दैट केस ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम क्या रहेगा? 1,4 अल्फा लिंकेज, बिकॉज दोनों भी अल्फा ही है तो यहाँ पे अल्फा बीटा लिखने की जरूरत नहीं। वहां पे एक मोनोमर अल्फा था तो दूसरा मोनोमर बीटा था, इसी वजह से अल्फा बीटा लिखा था। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं अल्फा, या फिर ऐसे लिखेंगे 1,4 अल्फा लिंकेज। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट कार्बन ऑफ वन शुगर इज लिंक्ड विद फोर्थ कार्बन ऑफ अनदर शुगर, दोनों भी शुगर्स अल्फा रहेंगी और लिंक किसकी है? ग्लाइकोसिड की है, ऑक्साइड की है। सो इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हमारे माल्टोज में क्या कहा जाता है? 1,4 अल्फा लिंकेज या अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक है, अब आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ का एनोमेरिक कार्बन ये वाला ब्लॉक हो चुका है। हमें पता है कि अगर एनोमेरिक कार्बन ब्लॉक है तो आपका फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट रिड्यूस नहीं हो पाएगा। नो डाउट इस माल्टोज में इधर वाले शुगर का फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन ब्लॉक होने की वजह से ये वाली शुगर तो ओपन नहीं होगी और एल्डिहाइड में कन्वर्ट ना होने की वजह से फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट रिड्यूस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप सेकंड में गौर करते हो तो ये वाला जो आपका एनोमेरिक कार्बन ये फ्री है, और अगर ये एनोमेरिक कार्बन आपके पास फ्री है, इन दैट केस दिस पर्टिकुलर कार्बन कैन बी ओपन, वो फर्स्ट कार्बन CHO में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एल्डिहाइड जो है आपके फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाता है। इसी वजह से इस माल्टोज को रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। तो हम आगे लिखेंगे यहाँ पे as one anomeric carbon in maltose is free, therefore it can reduce failing solution and tolerance reagent. Therefore, maltose is called as what? Reducing sugar. ठीक है, म्हणून माल्टोजला आपण काय म्हणत असतो? रिड्यूसिंग शुगर म्हणत असतो। अब इसके IUPAC नाम जैसे नॉमेनक्लेचर की बारी आती है तो हमने अभी नाम पढ़ा था हमारे सुक्रोज का, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसिल, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोसाइड, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोसिल, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड, इस तरीके से। तो अभी इसका भी नाम लिखना पड़ेगा, किसी एक को पेरेंट चेन को तो दूसरा उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, दोनों भी सेम है, कोई इशू नहीं है, एक ही नाम बनेगा। सो सपोज मैं इसको सब्स्टिट्यूएंट कहता हूं, कौन से पोजीशन पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है? फर्स्ट पे तो है ही, सेकंड कहां पे? फोर्थ पे, तो इसको लिखा जाएगा 4O, मतलब पहला कार्बन पहले शुगर का फोर्थ कार्बन के ऊपर दूसरे शुगर के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा है। 4O अल्फा डी
ग्लूकोपायरानोसिल, ये आपकी पैरेंट कंसिडर करते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, देखो ओस लिखा है बिकॉज ये रिड्यूसिंग शुगर है, ओसाइड सिर्फ हमारे सुक्रोज में आएगा बिकॉज वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ माल्टोज, ठीक है। सो अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल के इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस सेलो बायोस्ट्रक्चर विद सम पॉइंट्स एंड लैक्टो स्ट्रक्चर विद सम पॉइंट, डाइसैकेराइड खत्म करके पॉलीसैकेराइड को स्टार्ट कर देंगे। आज का क्लियर है ऐसी उम्मीद करता हूं। ये बहुत मुश्किल स्ट्रक्चर्स है लेकिन आपको बता दिया है मैंने कि ट्रिक क्या है, कैसे इसको लर्न कर लेना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।